नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बात करेंगे इस वीडियो में बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या बड़े ऐलान कर दिए हैं और उसके साथ ही बाढ़ संबंधित क्या बड़ी खबरें आ रही है, यानी कुल मिलाकर कहिए ना कि अब तक की सभी काम की खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप सभी को आपके इस चैनल की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार व स्नेह का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। और राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आज के दिन हम सभी को महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प लेना चाहिए और वर्तमान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी को सचेत रहना आवश्यक है। बचाव का सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। आप सभी के सहयोग से ही इस महामारी से निपटने में सहायता मिलेगी। तो रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त के बारे में जरा जान लीजिए। तो रक्षाबंधन आज शुभ मुहूर्त 8:35 के बाद शुरू हो गया। तो राखी बांधने का मुहूर्त तो शुभ का चौघड़िया सुबह 9:30 से 11 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से लेकर 1:10 तक रहेगा। वहीं लाभ अमृत चौघड़िया दोपहर 4:02 से 7:20 तक रहेगा। और मिथिला पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा 8:35 रात तक है और वहीं सुबह 8:35 में भद्रा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राखी बांध सकते हैं। और वहीं देखिए, कुछ ज्योतिष आचार्य ये भी कहते हैं कि सुबह 9:28 से भद्रा की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद राखी बांधी जा सकेगी। तो जैसे कि अभी बिहार में 92% 92% एक्टिव मरीज होम आइसोलेशन में है। तो होम आइसोलेशन के मरीज से रोज 3 बार बात करेंगे डॉक्टर। तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने रविवार को बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले राज्य के कोरोना मरीजों को दिन भर में 3 बार कंट्रोल रूम से फोन किया जाएगा। और जानकारी के अनुसार सुबह, दोपहर और रात में कुल 3 बार फोन से मरीज से स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। अगर किसी भी मरीज ने ऑक्सीजन की कमी या अन्य गंभीर स्थिति की जानकारी दी तो तुरंत एम्बुलेंस भेजकर मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से इलाज हो सके। और आपको यह भी बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शिविर लगाकर एंटीजन जांच शुरू कर दिया गया है, कोरोना जांच शुरू कर दिया गया है। यह भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दी। तो जैसे कि स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य तैयार किया है कि 15 अगस्त के पहले राज्य भर में हर दिन 50,000 लोगों की जांच की जाएगी। तो इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 35,619 सैंपल की हुई जांच। तो बिहार में कोरोना की जांच में प्रतिदिन बढ़ोतरी की जा रही है। इसका परिणाम है कि कोरोना संक्रमण की दर एक हफ्ता में 15% से घटकर 7.75% ही रह गया। और उसके साथ ही प्रधान सचिव ने यह भी जानकारी दी कि निजी लैब में भी 2800 रुपया देकर करा सकेंगे अपनी जांच। तो पीएमसीएच के कोविड वार्ड के ठीक बगल में स्थित सर्जिकल स्टोर में देर रात को आग लग गई और निचले तल में बने स्टोर में आग लगने से कोविड वार्ड और आसपास के सर्जिकल वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरीज और उनके परिजन, डॉक्टर, नर्स इधर उधर भागने लगे। सूचना पाकर प्रचार और अधीक्षक ने दमकल को सूचना दी। आधे घंटे में दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और लगभग 40 मिनट के प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। तब तक लाखों का सर्जिकल सामान, पीपीई किट और मास्क आदि जैसे उपकरण जलकर राख हो गए थे। तो बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पिछले दिन 2762 नए संक्रमित मरीज मिल गए और मौत का आंकड़ा अलग अलग जगह पर अलग अलग बताया जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान में 10 लोगों की मौत के बारे में बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे न्यूज़पेपर में 11 लोगों की मौत के बारे में बताया जा रहा है। तो बिहार में 2762 नए संक्रमित की पहचान हुई है और इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57,270 हो गई
और वहीं 10 से 11 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 322 पहुंच गई है, जबकि राज्य में अब तक 36,637 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो 63.97% रह गया है। और स्वास्थ्य विभाग से जो जानकारी मिली है इसके अनुसार पटना में सबसे ज्यादा 466, भागलपुर में 170, नालंदा में 119 और वैशाली में 131 नए संक्रमित मरीज मिले। और इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटे में 1164 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए और अभी बिहार में 20,310 एक्टिव मरीज केस हैं। तो जिनके दुकान है या फिर ग्राहक जरा सावधान हो जाइए। मास्क नहीं पहनने पर 3 दिन के लिए दुकानें बंद हो जाएगी। तो दुकानदार और ग्राहक मास्क नहीं पहने मिले तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे दुकानदारों की दुकानें 3 दिनों के लिए बंद कर दी जाएगी। और प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने यह निर्देश दे दिया है। और एक साथ दुकान में अधिक व्यक्ति प्रवेश ना करें, यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार हो। इस संबंध में नगर निगम और जिला प्रशासन को धावा दल तथा निगरानी टीम बनाने का निर्देश भी दिया गया है। तो बिहार के मौसम का मिजाज चलिए जानते हैं। तो राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में 1-2 जगहों पर भारी बारिश के बीच अधिकतर इलाकों में उमस भरी गर्मी बढ़ी। लोग दिन भर पसीने से तरबतर रहे और पिछले 24 घंटे में राज्य के 4 प्रमुख शहरों का पारा भी चढ़ा रहा। और मौसमविदों का कहना है कि राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। और मौसमविदों का कहना है कि राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसमविदों के मुताबिक बीते 48 घंटों में मानसून की सक्रियता में थोड़ी कमी आई है। हालांकि पटना, भागलपुर, गया और पूर्णिया में सोमवार को आंशिक बारिश के आसार हैं। तो कांस्टेबल के 5,886 पदों पर निकली है भर्ती। तो कर्मचारी चयन आयोग ने 12वीं पास के लिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली है और आयोग ने कुल 5,886 पदों के लिए आवेदन मांगा है। आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त से ही शुरू हो गई है और ऐसे में जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और देखिए अंतिम तिथि 7 सितंबर 2020 तक है। तो वैसे इसके लिए 100 रुपये फीस रखा गया है। और वहीं महिला उम्मीदवारों और SC, ST और पूर्व सैनिक के आरक्षण के लिए जो पात्र हैं वैसे उम्मीदवारों को 1 भी रुपये नहीं लगने वाले हैं। तो जो 12वीं पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे कि बिहार सरकार ने यह वादा किया था कि प्रवासी मजदूरों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला किया जाएगा। तो देखिए महज 15 दिनों में ही 13 लाख बच्चों का हुआ दाखिला। तो आंकड़े बताते हैं कि 15 दिनों में नामांकन पखवाड़े में 13,10,475 बच्चों का दाखिला राज्य के 65,000 से भी अधिक प्रारंभिक स्कूलों में कराया गया। तो अभियान में मधुबनी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। 83,615 बच्चों का दाखिला पूर्णिया में हुआ। 5,860 बच्चों का दाखिला जहानाबाद में कराया गया और सबसे अधिक 1,07,000 बच्चों का दाखिला मधुबनी जिले में हुआ। पूर्णिया में 83,000, सीतामढ़ी में 82,000, पश्चिमी चंपारण में 78,000 का दाखिला। और प्रवासियों के 58,256 बच्चों में सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में दाखिला हुआ। तो बिहार की 9 नदियां एक बार फिर से लाल निशाने के ऊपर। तो लगातार रविवार को भी चौथे दिन गंडक नदी अपने नए रिकॉर्ड पर कायम है और बूढ़ी गंडक भी रोज ऊपर चढ़ रही है। कमला और बागमती भी रविवार को ऊपर चढ़ी है। गंडक में पानी के दबाव से गोपालगंज के कई जगह जमींदारी बांध टूट गया। बांध पर पशुओं और लोगों के शरण लेने के कारण मरम्मत में भी काफी कठिनाई हो रही है। तो वहीं NH, SH और गंवई सड़कें पानी में डूबी। तो ऐसे कई जगहों पर NH और SH में पानी बह रहा है बाढ़ का। तो वहीं तिरहुत बांध टूटने पर हुआ बवाल। छपरा मुजफ्फरपुर NH पर नई जगह पर पानी चढ़ा। तो वहीं बिहार में डूबने से 18 लोगों की हो गई मौत। तो IPL की संचालन परिषद की बैठक में लिया गया फैसला कि IPL 19 सितंबर से होगा और फाइनल 10 नवंबर को। तो वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड से खबर है कि मुख्यमंत्री आवास से जुड़े 17 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए और अब CM हेमंत सोरेन फिर से कराएंगे कोरोना जांच।
तो वहीं अमिताभ बच्चन 22 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित और अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के सीएम व तमिलनाडु के गवर्नर भी पॉजिटिव। तो वहीं कोरोना से संक्रमित भाकपा के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह की रविवार को कोरोना से मौत। और नवादा के सांसद परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव। तो सांसद चंदन कुमार, पत्नी राखी शर्मा और उनके पुत्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं विदेश से आने वालों के लिए नया नियम लागू कर दिया गया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए रविवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 8 अगस्त से प्रभावी होंगे। और दिशा निर्देश के मुताबिक सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक शपथ पत्र देना होगा और वे अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। और इसमें से 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन का उन्हें भुगतान करना होगा और बाकी 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। मंत्रालय ने कहा कि केवल विशेष मामलों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 साल अथवा उससे कम उम्र के बच्चे वाले अभिभावक को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है।